बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर मैं वो टेबल डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि एक मच सिंप्लीफाइड टेबल है और जिस काइंड ऑफ रेडी टू गो रेडी टू यूज़ टेबल है। रेडीमेड वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। इस टेबल को समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये टेबल डिराइव कैसे किया गया ताकि आप इसके एप्लीकेशन को समझ सकें। लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन जिसमें हमारे पास कंक्रीट है। आई एम सॉरी, लेट्स कंसिडर कि हमारे पास कंक्रीट है एफ सी प्राइम 4000 PSI इसका है, और एफ वाई हमारे पास लेट्स से 60,000 PSI है, और लेट्स से एक बार है नंबर मे बी नंबर 4 बार है हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब है कि डी बी जो है वो 1/2 इंच है। ठीक है, और लेट्स कंसिडर कि ये बार एक बॉटम या लेट्स से एक टॉप बार के तौर पे यूज़ होना है। इसने टॉप बार है लेट्स से ये और टॉप बार की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। टॉप बार है और प्लस लेट्स से हमारे पास लेट्स से जो ये वाली कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं केस 1 और केस 2 में, लेट्स से इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेट्स से ये केस 1 है या केस 2 है। ठीक है, कोई एक केस वो हमें ड्राइंग्स जो हमने हमारी हैं वहाँ से पता चलेगा कि वहाँ पे क्लियर स्पेसिंग कितनी है, हमारी क्लियर कवर कितना है, या अगर सिरप्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें ज़ाहिर है ये वर्ड्स ये जो डेवलपमेंट लेंथ वाला एस्पेक्ट है ये आखिर में देखा जाता है। यानी आपने फ्लैगियल डिज़ाइन कर लिया, शेड डिज़ाइन कर दिया, सारे डिज़ाइन हो गए, अब आप डेवलपमेंट लेंथ को चेक कर रहे होंगे। सो केस 1 या केस 2 में से लेट से कोई केस है, इसका मतलब है कि हम हमारी जो केस 1 या केस 2 में होने का मतलब ये है कि जो सी बी प्लस के टी आर है, अगर मैं सी बी प्लस के टी आर ओवर डी बी है, ये इसका मतलब है कि हम 1.5 यूज़ कर सकेंगे। ठीक है जी। अब हम अगर अपनी बेसिक इक्वेशन को रिकॉल करें, बेसिक जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बेसिक टेंशन डेवलपमेंट लेंथ इक्वेशन को, तो इसको अगर हम रीराइट करें इस फॉर्मेट में कि हम लिखें लेट्स से इक्वल टू 3 ओवर मैं इसमें से कुछ फैक्टर्स को बाहर निकालना चाह रहा हूँ। कौन कौन से? एक में साई ई को और एक में लेमडा ई, इनको मैं बाहर लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, रिमेनिंग जो कुछ है उसको मैं इकट्ठा और फिर डी बी को इकट्ठा करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ 3 ओवर 40, और उसके बाद मेरे पास है साई एफ वाई। ठीक है, फिर है साई टी, और उसके बाद साई ई तो मैं पहले लिख चुका हूँ, तो उसके बाद में साई एस। ठीक है, और उसके बाद में इस फैक्टर को चूँकि मैंने 1.5 वो कर दिया है डिसाइड कि ये मेरा चूँकि केस 1, अच्छा ये भी अब ये केस 1 हो सकता है, केस कोई और केस भी हो सकता था। ठीक है, लेट्स से मैं इसको भी फ़िलहाल रिटेन कर लेता हूँ, इसको भी मैं फ़िलहाल वैल्यू नहीं पुट करता, मैं ऐसे ही रखता हूँ इसको सी बी प्लस के टी आर ओवर डी बी। ठीक है, और फर्दर मैं लिख लेता हूँ इंटू डी बी। ठीक है, ये मैंने इंटू डी बी कर दिया। अब मैं क्या कर लूँ कि अगर मैं ये जो कुछ यहाँ पे गिवन है इसके लिए मैं इन जो वेरिएबल्स हैं इनको मैं अलग से कैलकुलेट, नॉर्मली होता ये है कि मैं इसलिए इनको अलग इसलिए कर रहा था कि नॉर्मली हमारे पास जो कंक्रीट है वो उसका जो हमारी जो कंक्रीट है वो अनकोटेड होती है। सॉरी, हमारी जो रीबार्स है वो अनकोटेड रीबार्स होते हैं, और लैम्डा जो है वो 1 होता है क्योंकि नॉर्मल वेट कंक्रीट आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो चूँकि 1/1 हो गया। अगर अब इसका मतलब ये जो वैल्यू अंदर रह गई है इसकी वैल्यू पता चल जाए और डी बी से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास एल डी आ जाएगा। ऊपर जो आपको टेबल के टॉप पे नज़र आ रहा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने इस टेबल को यूज़ इस तरह से करना है कि आपने टेबल की वैल्यू उठानी है और साई ओवर ई से मल्टीप्लाई करना है और फिर डी बी से मल्टीप्लाई करना है।
इसका मतलब ये है कि जो टेबल के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करके दी गई है वो बेसिकली जो बॉक्स में आपको नजर आ रहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दी गई है। डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ दीज पैरामीटर्स के लिए ये कैलकुलेशन आपको करके दी गई है। इसमें एक चीज़ सॉरी हमारी मिस हो गई थी, जो मैं ऊपर ये वाला अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम ये हमने फार्मूले में ऊपर लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे अभी लिखा नहीं था। मैं इसको कर लेता हूँ अभी ऐड, ठीक है। ये इसको हम अलग से लिख लेते हैं, एफ वाई ओवर अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम, ठीक है। ये हमारे पास टोटल अगर आप पैरामीटर्स काउंट करें तो आपके पास एफ सी प्राइम है, एफ वाई है, साई टी है, साई एस है और सी बी प्लस के टी आर और डी बी है। टोटल 5 ये पैरामीटर्स बन गए। इसका मतलब है कि इस अगर हम टेबल बनाएं, एक तरीका तो ये हो सकता है टेबल का कि आप ऐसे कर लें जी, ये एफ सी प्राइम है, ये एफ वाई है, ये लेट्स से साई टी है, ठीक है, ये साई एस है और ये सी बी प्लस के टी आर ओवर डी बी है, ठीक है जी। एफ सी प्राइम की आपके पास कोई ना कोई वैल्यू होगी, एफ वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी और साई टी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसी तरह साई एस की कोई ना कोई वैल्यू होगी, सी बी प्लस के टी आर और डी बी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब इसमें ये है कि चूंकि हर सारी चीज़ों की बहुत सारी वैल्यू, जैसे एफ वाई है, एफ वाई मतलब आमतौर पर अगर देखा जाए तो या तो ये 40,000 PSI होगा या फिर 60,000 होगा, इससे ज़्यादा आमतौर पर तो यही ग्रेड यूज़ होते हैं ना। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो सी पी प्लस के टी आर वो डी बी, इसकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ये 1.5 होगा केस 1 एंड R2, ठीक है, केस 1 हो या 2 हो तो ये वाला होगा, और 1.0 यूज़ करेंगे इन केस ऑफ इन अदर केसेस, ठीक है, अदर केसेस में। सो अदर केसेस में ये आप इसकी भी 2 वैल्यूज बेसिकली पॉसिबल है आपके पास। इसी तरह साई एस की भी 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं। साई एस की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं? साई एस की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो आप 0.8 यूज़ कर रहे होंगे फॉर नंबर 6 एंड स्मॉलर, और या 1.0 यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, नंबर 7 एंड लार्जर। इसी तरह आप साई टी को देखें तो साई टी की 2 ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। साई टी में टॉप बार और बॉटम बार की बेस पे डिफ्रेंशिएशन है। टॉप बार के लिए टॉप बार के लिए ये 1.3 है और बॉटम बार के लिए 1.0 है, ठीक है। इसकी भी कोई ये नहीं कि हंड्रेड्स डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, बस 2 फैक्टर्स हो, या 1.3 या 1.0। अब एफ सी प्राइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा वेरी कर सकता है, यानी मसलन मे बी यू कुड हैव 3000 PSI वैल्यू, you could have 3500 so on, maybe up to 7000 8000 कोई भी वैल्यू हो। अब इसमें थोड़ी ज़्यादा वेरिएशंस पॉसिबल है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज़ फिर भी यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज़ पिक की जा सकती हैं। अब इनको इस टेबल में इस तरह से कम्बिनेशन चूज़ की गई है कि फॉर एग्जांपल आपका एफ सी प्राइम, जैसे हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं, लेट्स से आपका एफ सी प्राइम 4000 है, ठीक है। सो एफ सी प्राइम आपका 4000 होने का मतलब ये है कि आप इन वैल्यूज में से पिक कर रहे होंगे, यानी आप इस जगह को देख रहे होंगे, ठीक है जी, या यहाँ को इसको देख रहे होंगे आप। अच्छा, फर्दर आपको फॉर एग्जांपल आपको पता है आपका एफ वाई 60,000 है, ठीक है, और उससे भी पहले लेट्स से आपका केस 1 या केस 2 में आप फॉल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ऊपर जो वैल्यूज़ हैं इसकी, ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से अपनी वैल्यूज़ ले रहे होंगे। तो आपका जो इस वक्त कॉमन एरिया बन गया, वो यानी पॉसिबल जो एरिया बन गया वो यहाँ से आप वैल्यूज़ पिक कर रहे होंगे, इसका मतलब है। अच्छा, फर्दर आप सिलेक्शन कर लें, एफ वाई आपका 60,000 है PSI, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से नहीं ले रहे होंगे, जो नीचे वैल्यूज़ गिवन है आप यहाँ से वैल्यूज़ पिक कर रहे होंगे। फर्दर हम इसमें एक और लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब है क्योंकि हमने 60,000 PSI को हिसाब से देखना है। अच्छा, फिर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है कि जी ये एक ये जो बार है ये टॉप बार है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये टॉप बार है जी, टॉप बार है, टॉप बार है। इसका मतलब है कि फर्दर आप स्पेसिफाई कर देंगे कि जी ये जो बार है
टॉप बार है तो लिहाजा आप इनमें से कोई एक उठा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि टॉप बार है ये। अच्छा, फर्दर आप क्या कर रहे होंगे, अब दो वैल्यूज बच गई, या तो 49.3 या 61.7। अब डिसाइड करेगा कि आपका साइज ये वाला है, इनमें से कोई एक है, या ये वाला है। अब आपका साइज नंबर 4 है, तो नंबर 4 का मतलब है आप इस जगह से पिक कर रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फाइनली आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये 49.3। इसका मतलब अब ये हुआ कि आपको कैलकुलेशंस में अब आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, एल डी इक्वल टू साई ई ओवर लेमडा इंटू टेबल वैल्यू आपने जो उठा ली है वो 49.3 है, और इंटू डी बी वैसे भी आपको पता है, लेकिन अब ये वैल्यू भी 1 है, ये भी 1 है, लिहाजा 49.3 डी बी, ठीक है, 49.3 dB। अब ये आप इसको लेट से 50 dB भी कह सकते हैं कंजर्वेटिवली, ठीक है। एल डी इक्वल टू 50 dB भी आप बोल सकते हैं इसको। सो ये बल्कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है वैसे भी, क्योंकि अभी आपने dB से मल्टीप्लाई करना है। अब 49.3 dB इसका डायमीटर इसका ½ इंच है, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 49.3 को आप हाफ कर दें तो ये आंसर बन जाएगा 24.65 इंच। इसको आप राउंड ऑफ कर दें लेट से 25 इंच, ठीक है। इसका मतलब है एल डी जो आपको रिक्वायर्ड है वो इस बार के लिए 25 इंच रिक्वायर्ड है। सो दिस इज़ हाउ यू विल कैन। अब इसमें ये आप खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं यूजिंग डिटेल फार्मूला कि ये आपका जो फैक्टर है, ये जो उन्होंने टेबल से डायरेक्ट उठाया है 49.3, ये यही आएगा। फॉर एग्जांपल आप वैल्यूज़ पुट करते हैं इस फार्मूले में 1/1 साई ओवर लेमडा, ठीक है, ये 1/1 बन गया, इंटू 3/40। बेसिकली हम 1/1 को तो नहीं, बल्कि हम इसको जो टेबल में जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो 3/40 इंटू 60,000 ओवर अंडर रूट ऑफ 40,000 इंटू साइन टी जो है, इस केस में आपके पास ये टॉप बार है, तो टॉप बार के लिए हम यूज़ करेंगे आई थिंक 1.3, और साई एस ये चूँकि स्मॉलर बार है 0.8, और सी बी प्लस के टी आर ओवर डी बी हम इसके लिए 1.5 यूज़ करेंगे। सो ये जो फैक्टर है, नाउ इफ़ यू कैलकुलेट दिस यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर। तो ये आंसर आ जाता है 49.33, ठीक है। ये जो आंसर है ये 49.33 बन गया, जिसको हमने यहाँ पे टेबल से डायरेक्टली 49.3 उठा लिया था। सो दिस इज़ हाउ दिस टेबल हैज़ बीन डेवलप्ड। आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी आप अपना रेलेवेंट केस देखें और फिर आपसे डायरेक्टली यहाँ से टेबल की वैल्यू लिखें और डीबी से मल्टीप्लाई कर दें अगर आपका साई और लेमडा 1/1 है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डायरेक्टली, मतलब इसको मतलब मैं सिंपली इसको 50 dB कह सकता था कि 50 dB अप्लाई इसको प्रोवाइड कर दें, अगर ये वाली कंडीशंस हैं जो आपको इस केस में गिवन थी।